Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video I will going to discuss on the topic of XPath. XPath, known as the XML path, is a language that helps to query the XML documents. XPath, known as the XML path, it is a language. XPath, known as the XML पाथ। XPath को क्या बोलते हैं? XML पाथ बोलते हैं। एक ऐसी लैंग्वेज है that helps to query the XML document. That helps to query the XML documents. It consists of expressions for a path along with certain condition. बस इसमें ऐसे यही ध्यान रख लो, एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि दैट हेल्प्स टू क्वेरी द एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, द बेसिक फॉर्मेट ऑफ XPath इज मेंशन्ड एज बिलो। ठीक है, बेसिक फॉर्मेट समझना ज़रूरी है। तो द बेसिक फॉर्मेट ऑफ XPath इज मेंशन्ड एज बिलो। ऑफ XPath इज मेंशन्ड एज बिलो। XPath is equals to tag name @ attribute is equals to value. Value of the attribute name, and then tag name name. Select current node. इसका मतलब क्या होता है? करंट नोड को सिलेक्ट करो। इसका मतलब होता है सिलेक्ट करंट नोड। This is forward slash select current node. This is tag name like input, div, img. ठीक है, टैग नेम होता है ना, जैसे हमने पहले भी वीडियो में देखा था। मैंने टैग नेम स्पेसिफाई किया था 2 स्लैश करने के बाद। आई हैव स्पेसिफाइड द टैग नेम। ठीक है, टैग नेम लाइक 2 फॉरवर्ड स्लैश टैग नेम लाइक इनपुट, div एक्सेट्रा। इसके बाद यहाँ पे हम एट्रीब्यूट की वैल्यू रखते हैं, और यहाँ पे वैल्यू ऑफ दैट एट्रीब्यूट का नेम एंड देन वैल्यू ऑफ दैट एट्रीब्यूट। डबल फॉरवर्ड स्लैश टैग नेम। ठीक है, @ एट्रीब्यूट नेम, और उसके बाद एट वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट। वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करते हैं। सो इसमें इसको बस आप याद रखना। एक बार यहाँ पे मैं फिर से लिख देती हूँ। क्या था हमारा? जस्ट अ सेकंड, कॉपी पेन। ओके, इट इज फॉरवर्ड स्लैश टैग नेम @ एट्रीब्यूट नेम और उसकी वैल्यू। Type of XPath. There are 2 type of XPath: absolute XPath and relative XPath. Type of XPath, absolute XPath and relative XPath, दो ही होते हैं। हाँ, absolute XPath होता है और एक मेरा relative XPath होता है। एक तो होता है मेरा absolute XPath और एक होता है मेरा relative XPath। ओके, एब्सोल्यूट XPath में क्या होता है? इन द एब्सोल्यूट XPath, it begins with a single forward slash
begins with a single forward slash means we select the element from the root node and go all the way down to the element node. मतलब इसमें हम पूरी root node को select कर देते हैं तो सारे element extract हो जाते हैं. means we select the element from the root node and go all the way down to the element needed and go all the way down to the element needed. Okay, for example this like this HTML hyphen body, ये पूरा का पूरा हो जाता है सिलेक्ट एब्सोल्यूट एक्सपाथ. कॉपी फुल एक्सपाथ करके मैं आपको जब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी आपको समझ आ जाएगा इस तरीके से. एंड सो ऑन. ये बहुत लंबा चलता है. ठीक है, बहुत लंबा चलता है. एक होता है हमारा रिलेटिव एक्सपाथ. इट स्टार्ट फ्रॉम द मिडल ऑफ द HTML स्ट्रक्चर एंड स्टार्ट विद डबल फॉरवर्ड स्लैश एंड कैन सर्च एलिमेंट एनीवेयर ऑन द वेब पेज विदाउट राइटिंग टू द लॉन्ग एब्सोल्यूट पाथ एक्सपाथ. इसमें हम बहुत लंबा पाथ लिखना पड़ता है. इसमें छोटा होता है, वो कहीं से भी एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ हो जाता है. ठीक है, और वो स्टार्ट होता है डबल फॉरवर्ड स्लैश से. एब्सोल्यूट एक्सपाथ जो है वो सिंगल फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होता है. ठीक है. Second is we have relative second is we have just a second guys. Yeah, second is we have relative XPath. What we have is relative XPath. It starts from the middle of the HTML structure, starts from the middle of the HTML structure, starts with double forward slash, double forward slash, and can search elements anywhere of the word page and can search elements anywhere on the web page, anywhere on the web page without writing the long absolute path. ठीक है, ये अभी मैंने आपको जनरल सिंटैक्स में वही यही बताया था, रिलेटिव एक्सपाथ विदाउट राइटिंग दी लॉन्ग एब्सोल्यूट एक्सपाथ, without writing the long absolute XPath. Forward slash div @class is equals to featured work customize box customize. ठीक है, that is all for today guys. Now we'll meet in another video in another session. Until then, goodbye. Please do hit the like button, please share the video as much as possible, please do subscribe to my channel. Thanks.